टूटा हुआ दिल अल्लाह को बहुत पसंद है। वो दिल जो अल्लाह के लिए टूटते हैं अपनी ख्वाहिशों की कुर्बानी के नतीजे में, उसकी राह में की जाने वाली कोशिशों में आने वाली रुकावटों के नतीजे में, हक बात पर मिलने वाली ताना व तशनी के नतीजे में, या फिर नफ्स को कुचल कर इस पर जब सब्र की इमारत कायम की जाती है, तब जो दिल सहता है और इस सब्र के गर्म रेगजार सहरा पर चलते जो छाले दिल पर पड़ते हैं, वो दिल बड़े कमाल के होते हैं। सब्र तो कभी भी आसान नहीं रहा। आसान होता तो अजर इतना बड़ा भी ना होता। इसलिए यही बासब्र छोटी छोटी ख्वाहिशों की कुर्बानी देकर टूटने वाले दिल अल्लाह को बड़े भाते हैं। फिर ऐसे दिलों पर ही अल्लाह की मोहब्बत मुनकशिफ होती है। वो दिलों में पड़ने वाली दरारों पर अपनी मोहब्बत के पैबंद बड़े शौक से लगाता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे हिफ्ज़ मान के साथ होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ आपकी दुआ से। अच्छा जी, एक तो सर्दियों की सुबह और किचन में घुसते ही आपको सिंक में बर्तन धोने के लिए नजर आ जाए ना, तो मज़ा दुबाला हो जाता है। तो कामों के लिए कमर कसने से पहले मैंने सोचा है कि मैं आराम से बैठ कर कॉफ़ी पी लेती हूँ, उसके बाद मैं बर्तन वॉश कर लूँगी। और ये किचन का फर्श भी आप देख सकते हैं, ये भी गंदा है, इस पर पोछी भी मारनी है। लेकिन कामों को स्टार्ट करने से पहले अगर आप एक कप चाय अपने लिए बना लें और उसको आराम से बैठकर पिए ना, तो वाह वाह मज़ा ही आ जाता है। लेकिन ये वाह चाय के कप के साथ अच्छी लगती है। मैं ब्लैक कॉफ़ी अपने लिए बनाकर लाई थी, जिसमें मैंने लेमन डाला था, और यकीन करिए वाकई बड़ी इफेक्टिव है। जो लोग पेट को कम करने की बहुत कोशिश कर चुके हैं लेकिन उनका पेट नहीं कम हो रहा ना, वो इसको ट्राई करें, इंशाल्लाह ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। खैर जी, किचन का मैंने रुख कर लिया था, और मैंने जब भी सफाई करनी होती है ना, ऐसा नहीं होता कि बस सामने सामने से सफाई की और चलें जी काम खत्म। मुझ पर फिर डीप क्लीनिंग का भूत सवार हो जाता है। फिर मैंने डीप क्लीनिंग करनी होती है, और अगर किचन में चीज़ें ऑर्गेनाइज ना पड़ी हो ना, तो मुझे वैसे ही बहुत ज्यादा वहशत होती है। खाली किचन में ही नहीं, मेरे रूम में भी अगर चीजें बिखरी पड़ी हैं, मुझे बहुत ज्यादा उलझन होती है। मैं बार बार अपना रूम सेट करती रहती हूँ। अगर किचन में आ जाऊंगी तो किचन सेट करती हूँ। मतलब मुझे नीट एंड क्लीन किचन, नीट एंड क्लीन रूम बहुत ज्यादा पसंद है। अब इस बात का अंदाजा आप लोग यहीं से लगा लेंगे, मैं अपने ब्लैंकेट पर भी कवर चढ़ाती हूँ। मेरी एक बहुत प्यारी सिस्टर है नाजिया, उन्होंने मुझे कॉमेंट किया कि भाई रजाई के ऊपर तो हम लोगों ने हमेशा कवर देखा था, ये ब्लैंकेट पर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। अब जो घर बच्चों वाला होता है ना, वहां पर ऐसे जुगाड़ लगाने पड़ते हैं। अब ब्लैंकेट तो इंसान जल्दी जल्दी नहीं ना धो सकता है, साल में एक बार ही धोने होते हैं। अच्छा जी, अपनी सफाई वाली आदत की तरफ वापस आते हैं। अब ये जो किचन ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसकी वजह से मेरी अपनी बहन से दिन में 10 बार लड़ाई होती है। वैसे हमारी 70 लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन 10 लड़ाइयाँ किचन की वजह से होती हैं। मैं ऐसे कहती हूँ कि जो चीज़ जहाँ से उठाई है उसको यूज करो, उसे वॉश करो, उसी जगह के ऊपर बिल्कुल तरतीब के साथ रख दो। सफाई का ख्याल तो वो भी बहुत ज्यादा रखती है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन उससे बिल्कुल भी नहीं होती है। कॉल उसके बच्चों वाला घर है, दिन में 10 बार चीज इस्तेमाल होती है, क्या हम 10 बार उसको ऑर्गेनाइज करने खड़े हो जाएंगे? तो अगर तुम्हें इतना ज्यादा शौक है ना, तुम दिन में 10 बार खड़ी हो जाया करो, लेकिन मुझे मत कहा करो। अब स्पून स्टैंड पर मैं डेली स्पून लगाती हूँ, लेकिन जब शाम को आती हूँ ना किचन में, तो सारे स्पून इस पर से गायब होते हैं। तो आज मैंने सोचा कि मैं इनकी जगह बदल देती हूँ, और जो ये बास्केट में स्पून पड़े हुए ना, इनको मैं चूल्हे के पास रख देती हूँ। जब भी इन्हें जरूरत होगी ना, तो वही इस्तेमाल कर लेंगे। अब स्टैंड को तो बेआसरा ना किया करें। जब भी देखती हूँ ना, बेचारा लावारसों की तरह पड़ा होता है, उसके ऊपर स्पून ही नहीं होते हैं। अब इसकी जगह बदलने पर देखती हूँ कितना फर्क पड़ता है। अगर उसके बाद भी इस पे से स्पून गायब हुए ना, तो इसका तो मैं सदैव करती हूँ, इसको तो कहीं मैं साइड पर छुपाती हूँ। ऐसे तो ऐसे ही सही, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगा स्टैंड, और ना रहेगा उसका बेआबरू होना। तो मैंने इसकी जगह बदल दी। मेरी सिस्टर कहती अब इसकी जगह बदलने की क्या वजह है? तो मैंने कहा कि इसमें से आप लोग स्पून उतार लेते हो ना, इसलिए मैंने इसकी जगह चेंज कर दी है। तो मुझे कहती है कि तुम्हारा बस चले ना, तुम तो हमें डिस्पोजेबल बर्तनों में खाना देना शुरू कर दो। वैसे डिस्पोजेबल बर्तनों वाला आइडिया भी अच्छा है, धोने भी नहीं पड़ेंगे, ना ही उन्हें अरेंज करके रखने का मसला होगा, बस यूज करो, डस्टबिन में फेंक दो। एनीवेज जी, ये तो मजाक था, लेकिन मेरी तरह हर औरत को साफ सुथरा घर बहुत ज्यादा पसंद होता है। घर चमके मार रहा हो ना, तो औरत को बड़ा सुकून सा महसूस होता है। और मैं तो जब से इस घर में शिफ्ट हुई हूँ ना, तब से मेरा एक ही काम है, या तो मैं किचन को सेट करती रहती हूँ, या अपने रूम को सेट करती हूँ। कभी मैं टीवी लॉन्च में चली जाती हूँ, कभी मैं बच्चों का रूम सेट करने खड़ी हो जाती हूँ। मतलब मैंने खुद को ना इस साइड पर भी बहुत ज्यादा बिजी कर लिया है। फाइनली जी, मेरा किचन बिल्कुल साफ हो गया था। अपने किचन की लुक भी आपको दिखा देती हूँ। अच्छा, मुझसे क्यों पाइप के बारे में पूछा था कि पाइप किस चीज का है, तो ये हमारी टंकी का पाइप है। जब भर जाती थी हमें पता नहीं चलता था, तो फिर हम लोगों ने इसके ऊपर पाइप लगवा लिए। जब भी टंकी भर जाती है ना, तो पानी बेसन में गिरना शुरू हो जाता है, तो हमें पता चल जाता है। वरना हम लोग इंतजार करते रहते थे कि अब टंकी भर जाएगी, अब टंकी भर जाएगी, और ऊपर टंकी गाना गा रही होती थी, जानी ने रो रो के समंदर भर
कर दिए हैं। तो भाई फिर हम तो पाकिस्तानी है ना, टैलेंट की हमारे पास कमी नहीं है। हम लोगों ने पाइप लगा लिया। हमारी मालिक मकान कहती है आप लोगों ने बड़ा जबरदस्त काम किया, ऐसा करें एक पाइप हमें भी लगा दें। अब उनको भी बहुत ज्यादा सुकून हो गया है, हमें भी बहुत ज्यादा सुकून हो गया। खैर जी, किचन साफ करने के बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट करने लगी थी। ब्लैक कॉफी पीने के बाद ना काफी टाइम तक भूख नहीं लगती है, तो मेरा नाश्ता तकरीबन 12-1 बजे हो रहा होता है। मैंने चाय की क्वांटिटी भी काफी ज्यादा कम कर दी है, यानी कि मैंने जब भी चाय पीनी होती है ना सिर्फ हाफ कप पीती हूँ। जी, किचन साफ करने के बाद, घर की सफाइयां करने के बाद मैं सिस्टर के साथ बाजार आ गई थी। हम लोगों ने चारपाई लेनी थी। बच्चों के रूम में हम लोगों ने जो मैट्रेस डाला हुआ है ना, तो बिल्कुल खराब हो चुका हुआ है, जिसकी वजह से बच्चे बड़े अनकंफर्टेबल रहते थे। तो सिस्टर कह रही थी कि चारपाई ले लेते हैं। शॉप से हम लोगों ने पूछी तो काफी ज्यादा महंगी बता रहे थे, इसलिए जहां पर बनती थी वहां पर चले गए, तो काफी अच्छी प्राइस में हम लोगों को चारपाई मिल गई थी। फिर जी हम लोग स्कार्फ की शॉप पर आ गए थे। मैं 2 चीजें अपनी बहन से मांग कर यूज करती हूँ, एक उसके शूज और एक मैं स्कार्फ उससे मांगती हूँ। और भाई अब उसने मुझे डेडलाइन दे दी थी कि अपना स्कार्फ लो, अपने शूज लो, वरना नेक्स्ट टाइम ना तो मैं तुम्हें शूज दूंगी ना ही स्कार्फ दूंगी। मैंने जो शूज लिए थे ना बाटा से, उसके ऊपर स्टोन्स लगे हुए थे, वो जगह जगह से उतर गए। इतने बुरे लग रहे हैं ना वो शूज, इतने मुझे वो बुरे लगते हैं ना कि मुझे बाहर जाते हुए बिल्कुल भी नहीं पहन। अच्छा, बाजार में मैंने अपनी बहन को ना फरते जज्बात में आकर कह दिया कि आज तो मैं अन्नी डाल दूंगी, आज मैंने बहुत सारे स्कार्फ लेने हैं ताकि तुम मुझे आइंदा ताना ना दे सको कि मैं तुम्हारे स्कार्फ लेकर जाती हूँ। लेकिन दुकान में घुसकर मुझे सिर्फ 2 ही स्कार्फ पसंद आए। इंशाल्लाह आप लोगों को घर जाकर दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह के स्कार्फ लिए, बल्कि मैं अपनी जो आज ढेर शॉपिंग करने का सोच कर आई हूँ ना, इंशाल्लाह आपको सारी दिखाऊंगी। और ये जो गोल्ड की शॉप नजर आ रही है ना, मैंने एक्चुअली यहाँ पर नहीं जाना था, इसके साथ वाली शॉप पर जाना था। ये क्लिप तो मैंने ऐसे ही शशकों के लिए बना लिया था। यहाँ पर जी मैंने मग लेना था। मैं कभी भी बाजार आऊँ क्रॉकरी शॉप पर ना हूँ, ये कैसे हो सकता है। तो क्रॉकरी शॉप से चाहे मैं एक मग ही क्यों ना लूँ, मैं लेकर ही जाती हूँ। मुझे कॉफी वाला मग बहुत बड़ा लग रहा था, तो मैंने कहा कि नहीं, अब वो बड़ा वाला मग जो है उसको बाय बाय करने का वक्त आ चुका है, अब मैं दूसरा लूंगी। फिर जी बहन को भी कुछ वेलवेट के साथ मैचिंग चाहिए थी। नबीहा के लिए उसने कुछ अनील का सूट बनाया हुआ था, उसकी मैचिंग ढूंढ रही थी, लेकिन मैचिंग बिल्कुल भी नहीं मिल रही थी। हम लोगों ने बाजार में बहुत सी शॉप्स पर विजिट किया, लेकिन हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। अच्छा, मैं हमेशा पक्का अहद करती हूँ कि मैं नेक्स्ट टाइम अपनी बहन के साथ बिल्कुल भी मार्केट नहीं जाऊंगी। मेरी बहन को चीज ही जल्दी पसंद नहीं आती है। अब अवलन उसे चीज तो जल्दी पसंद नहीं आती है, लेकिन जब पसंद आती है ना, फिर 2 इकट्ठी आती हैं और वो दोनों को मेरे सामने रख के कहती है ये वाली है ये वाली। मैं जिस मर्जी पर उंगली रख दूं ना, जो उसको पसंद आएगी ना, उन 2 में से लेनी उसने वही है, लेकिन मुझसे जरूर पूछना होता है। और मैं मुस्तकबिल से डरी सहमी भी उसको मशवरा दे रही होती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है घर जाकर अगर इसे चीज पसंद ना आई, क्वालिटी पसंद ना आई, तो इसने मेरे आगे सेल कर देनी। और अगर मैं खरीदने से इनकार कर दूंगी ना, तो मुझे कहेगी कि जहां से लिए ना जाकर वहीं से वापस करवा कर ना वो अब दूसरी वाली लेकर आओ जिसे मैंने पसंद किया था। यानी कि मैं धोबी का कतका बन जाती हूँ, ना घर की रहती हूँ ना घाट की रहती हूँ। मेरी उससे आदत बिल्कुल मुख्तलिफ है। मुझे जो चीज पसंद आती है ना, मैं फौरन से ले लेती हूँ। मैं ज्यादा शॉप्स को विजिट नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं ज्यादा घूमूंगी ना तो मैं डबल माइंडेड हो जाऊंगी, फिर मैं कुछ भी नहीं ले सकूंगी। और मेरे से तो बहस भी बिल्कुल नहीं होती है। अगर किसी ने मुझे कह दिया ना ये चीज 700 रुपए की है, तो मैं कहूंगी 650 रुपए की दे दो, इससे तो नीचे मैं अपना रेट कर ही नहीं सकती, मुझे शर्म आती है। जबकि अम्मी को और बहन को आदत है कि अगर दुकानदार ने 1000 रुपया बताया ना, तो इन्होंने 500 रुपया कहना है, फिर चाहे ये चीज 600-700 रुपए की ले ले, लेकिन अपना सबसे कम से कम रेट देने की कोशिश करती हैं। अब मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूँ, ये टिप्स एंड ट्रिक्स मैं बिल्कुल नहीं सीख सकती हूँ। और भाई मेरा बहुत ज्यादा कॉस्मेटिक्स लेने को दिल कर रहा था, तो आज मैं कॉस्मेटिक्स के स्टॉल पर भी आ गई हूँ कि यहाँ से भी अपने लिए चीजें लेती हूँ। और मेरा दिल कर रहा था कि मैं सब कुछ समेट लूँ। फिर मैंने क्या कुछ लिया वो आप लोगों को घर चल के दिखाऊंगी। अच्छा, मुझे लिपस्टिक की शेड अगर पसंद आ जाए ना, तो वो अगर स्टॉल पर भी हो ना, मैं वहां से भी ले लेती हूँ। मैं ज्यादा ब्रांड कॉन्शियस नहीं हूँ इस मामले में, बस कलर प्यारा होना चाहिए, चाहे 50 रुपए वाली लिपस्टिक हो। और यहाँ पर जी मैं अपने लिए और अपनी अम्मी के लिए तस्बीह देख रही थी। मेरे पास जो तस्बीह थी ना, उस पर बहन ने कब्जा कर लिया। यानी कि मैं आपको क्या क्या अपने दुख सुनाऊं कि मेरी बहन ने मुझ पर कहाँ कहाँ कब्जे किए हुए। अब उसका तो मैंने सारा कुछ बता दिया। जिस दिन उसने वीडियो बनाई ना, तो उसने मेरे सारे राज खोल देने कि मैं उसकी किस किस चीज पर कब्जा करके बैठी हुई। फिर उसने अपनी एक चीज को ना 2-2 करके बयान करना, और आप लोगों ने कहना हाय हाय मिठी इतनी जालिम। यहाँ पर जिस डॉलर्स के बाद हम लोग शूज देखने के लिए आ गए थे। अब ये सारे पिंक जॉगर्स मुझे बहुत ज्यादा प्यारे लग रहे थे, लेकिन जब मैंने इसे पहन के पाँव में देखा ना, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि कोई 1 किलो का पत्थर मेरे पाँव के साथ बांध दिए, इतने वजनी थे। फिर जी ये वाले शूज मुझे पसंद आ गए। दुकानदार कह रहा था कि जो भी शूज आपने ट्राई करने ना, शॉप पर चढ़ा कर पाँव पे फिर ट्राई करने, वरना मेरे शूज गंदे हो जाएंगे। हालांकि मेरे पाँव बिल्कुल साफ थे, मैंने शूज ही पहने हुए थे, लेकिन वो कह रहा था कि मैं सभी को ऐसे शूज ट्राई करवाता हूँ। अब मुझे 3 कलर के शूज पसंद आए थे। उनमें एक पिंक कलर था, एक मैरून कलर था, एक ग्रे कलर था। स्किन वाले कलर को तो मैंने साइड पे कर दिया था, क्योंकि गंदा बहुत जल्दी हो जाता है।
अब आप लोगों को घर जाकर दिखाऊंगी कि मैंने कौन सा कलर लिया था। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आप लोगों को इनमें से कौन सा कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और फिर जी बाज़ार में घूम घूम के हम इतने ज़्यादा थक चुके हुए थे ना कि यहाँ पर हम लोग चाय पीने के लिए बैठ गए। और ढाबे की चाय हो तो क्या ही कहने हैं ढाबे की चाय के। मैंने अपने लिए बिल्कुल फीकी चाय बनवाई थी, सिस्टर की और नबीहा की चाय मीठी थी। तो खैर जी अब अपने व्लॉग को यहीं पर एंड भी करते हैं। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को बड़े बड़े लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।